हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारी एक नई वीडियो में। तो आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही सुंदर दिखने वाला तोरण का डिज़ाइन। तो चलिए इस तोरण को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसे बनाने के लिए 4 प्लाई का लाइट ग्रीन का वूल लिया है और 3 mm का क्रोशिया हुक लिया है। तो चलिए इसे बनाने के लिए सबसे पहले इस तरह की एक स्लिप नॉट लगा लेते हैं। देखिए इस तरह से स्लिप नॉट लगा करके धागे को क्रोशिया में ले लेना है। अब हमें यहाँ पर चैन बनानी है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 इस तरह से 15 चैन बनानी है। देखिए मैंने यहाँ पर 15 चैन बनाकर ले ली है। अब देखिए पहले 3 चैन स्किप करनी है और 4th चैन में एक डबल क्रोशिया करना है। इस तरह से पहले 3 चैन यानी कि हमारा पहला डबल क्रोशिया है। देखिए ये हमने 3 चैन स्किप की और 4th में डबल क्रोशिया बनाया। ये पहले 3 चैन यानी कि हमारा एक डबल क्रोशिया ही है। अब देखिए नेक्स्ट वाली चैन में भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर से नेक्स्ट चैन में एक डबल क्रोशिया इस तरह से। अब देखिए यहाँ पर हमने एक एक डबल क्रोशिया एक एक चैन में बनाया है। इसी तरह से एक एक चैन में एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए हमें इस सारे चैन में डबल क्रोशिया बनाकर ले लेने हैं। तो चलिए इसी तरह से डबल क्रोशिया बनाते हुए इसे कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने सारे चैन में एक एक डबल क्रोशिया बना लिए हैं। देखिए इस तरह से यहाँ तक ये टोटल हमारे 13 डबल क्रोशिया आए हैं। देखिए आप इस तरह से गिनकर भी देख सकते हैं, ये टोटल 13 डबल क्रोशिया आए हैं ये चैन वाला पकड़ करके। तो देखिए इस तरह से हमने 13 डबल क्रोशिया बनाए पहले रो में। अब नेक्स्ट रो बनाने के लिए फिर से 3 चैन बनाएंगे। इस तरह से डिज़ाइन को टर्न करेंगे। अब देखिए यहाँ पर जो नेक्स्ट चैन है यानी कि ये नेक्स्ट वाला लूप, ये देखिए ये वाला लूप नहीं, ये हमें स्किप करना है क्योंकि हमने जो 3 चैन बनाई है वो उसी लूप की है। तो देखिए नेक्स्ट लूप में एक डबल क्रोशिया, फिर से नेक्स्ट लूप में एक डबल क्रोशिया। इस तरह से हमारे स्टार्टिंग में 3 डबल क्रोशिया हो गए। देखिए 3 चैन पकड़ करके यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया हो गए। अब हमें एक चैन बनानी है, नीचे से एक लूप स्किप करना है और नेक्स्ट वाले लूप में एक डबल क्रोशिया करना है इस तरह से। फिर से एक चैन बनाएंगे, एक लूप स्किप करेंगे नीचे से और एक डबल क्रोशिया बनाएंगे नेक्स्ट वाले लूप में। इस तरह से हो गया। फिर से एक चैन बनाएंगे, नीचे से एक लूप स्किप करेंगे और नेक्स्ट वाले लूप में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर से यहाँ पर एक चैन बनानी है। अब देखिए फिर से नीचे से एक लूप स्किप करना है और नेक्स्ट वाले लूप में एक डबल क्रोशिया करना है। अब हमें इस साइड से भी 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं बिना चैन के। तो देखिए यहाँ पर चैन नहीं बनाएंगे और नेक्स्ट वाले लूप में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। 2 डबल क्रोशिया हो गए। अब हमें यहाँ पर 3rd डबल क्रोशिया बनाना है। तो देखिए स्टार्टिंग में पहले जो हमने 3 चैन स्किप की थी, देखिए ये वाली, उसी के 3rd चैन में एक डबल क्रोशिया बनाना है। तो देखिए इस तरह से इसी के 3rd चैन में हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। देखिए यहाँ पर ये जो तीसरा डबल क्रोशिया है हमने ये 3 जो चैन है उसके 3rd चैन में बनाया है। तो इस तरह से हमारा सेकेंड रो कंप्लीट हो गया। देखिए स्टार्टिंग में हमने 3 डबल क्रोशिया बनाए, फिर उसके बाद एक डबल क्रोशिया एक चैन, एक डबल क्रोशिया एक चैन इस तरह से बनाए और फिर लास्ट में भी हमने 3 डबल क्रोशिया बनाए और ये जो तीसरा डबल क्रोशिया है वो 3rd चैन पे बनाया। देखिए इसी तरह से हमने ये सेकेंड रो कंप्लीट की है। अब देखिए यहाँ से आगे भी हमें सेम इसी तरह से बनाना है। बीच में हमें एक चेन एक डबल क्रोशिया एक चेन एक डबल क्रोशिया इस तरह से और दोनों साइड से 3 डबल क्रोशिया इस तरह से बनाना है। तो चलिए नेक्स्ट रो बनाकर दिखा देती हूँ। तो देखिए नेक्स्ट रो के लिए फिर से 3 चेन बनानी है, टर्न करना है, फिर से अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया इस तरह से, फिर से 3rd डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया इस तरह से। 3 डबल क्रोशिया हो गए स्टार्टिंग में। अब 3 डबल क्रोशिया होने के बाद फिर से एक चैन बनाएंगे, अगले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर से एक चैन बनाएंगे, अगले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया इस तरह से। फिर से एक चैन बनानी है, अगले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया इस तरह से। फिर से एक चैन और अगले 3 डबल क्रोशिया के ऊपर 3 डबल क्रोशिया। देखिए इस तरह से एक डबल क्रोशिया। अब यहाँ पर चैन नहीं बनानी है, ये दूसरा डबल क्रोशिया और ये तीसरा डबल क्रोशिया हमें 3rd चैन में बनाना है। देखिए यहाँ पर जो हमने 3 चैन बनाई थी उसके 3rd चैन में ये तीसरा डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह से।
देखिए 3 डबल क्रोशिया के ऊपर 3 डबल क्रोशिया हो गए। देखिए इस वाली रो में हमने पहले 3 डबल क्रोशिया बनाए, फिर एक चेन, डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, डबल क्रोशिया, एक चेन, डबल क्रोशिया, फिर से एक चेन और 3 डबल क्रोशिया के ऊपर 3 डबल क्रोशिया। इस तरह से ये रो भी हमने कंप्लीट कर लिया है। देखिए जैसे कि हमने सेकेंड रो बनाया था सेम उसी तरह से बनाया है। देखिए इस तरह से। अब इसी तरह से हमें फोर्थ रो बनाना है। तो फोर्थ रो बनाने के लिए फिर से 3 चेन बनानी है, टर्न करना है और देखिए अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया। बहुत ही आसान है बनाना और दिखने में भी बहुत सुंदर है ये तोरण पट्टी का डिजाइन। तो देखिए 3 डबल क्रोशिया के ऊपर 3 डबल क्रोशिया बनाए, एक चेन बनाई, फिर से डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, फिर से एक चेन, फिर से अगले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया, फिर से एक चेन और अगले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया। इस तरह से फिर से एक चेन और अगले 3 डबल क्रोशिया के ऊपर 3 डबल क्रोशिया। तो देखिए ये पहला डबल क्रोशिया, ये दूसरा डबल क्रोशिया और ये तीसरा डबल क्रोशिया, ये थर्ड चेन में बनाना है। देखिए हर बार हमें ये तीसरा वाला डबल क्रोशिया थर्ड चेन में ही बनाना है। तो देखिए इस तरह से हमने फोर्थ रो कंप्लीट कर ली। जैसे कि हमने थर्ड रो बनाई है सेम उसी तरह से हमने ये फोर्थ रो बनाई है। देखिए सेम उसी तरह से बनाई है। दोनों साइड से 3-3 डबल क्रोशिया और बीच में एक एक चेन बनाकर डबल क्रोशिया बनाए हैं। इस तरह से हमने फोर्थ रो भी कंप्लीट कर ली है। देखिए फर्स्ट रो में हमने सिर्फ डबल क्रोशिया बनाए हैं 13। उसके बाद हमने सेकेंड रो, थर्ड रो और फोर्थ रो ये तीनों रो सेम बनाई है। दोनों साइड से 3-3 डबल क्रोशिया और बीच में देखिए एक चेन एक डबल क्रोशिया, एक चेन एक डबल क्रोशिया इस तरह से बनाया है। देखिए ये तीनों रो हमने सेम बनाई है। अब ये जो हमने तीनों रो बनाई है सेम इन तीनों रो जैसे ही हमें पूरी तोरण पट्टी बनानी है। तो देखिए ये जो लास्ट के हमने 2 रो बनाई है, देखिए थर्ड और फोर्थ सेम इसी तरह से हमें पूरी तोरण पट्टी बनाकर ले लेनी है। जितनी आपको लंबी चाहिए आपके दरवाजे के हिसाब से आप बना सकते हैं। तो चलिए जैसे कि हमने ये थर्ड और फोर्थ रो बनाई है सेम उसी तरह से बनाते हुए हम पूरी तोरण पट्टी बनाकर ले लेते हैं। सेम इसी तरह से बनाना है। ये जो 2 रो बनाई है हमने थर्ड और फोर्थ सेम इसी तरह से बनाते हुए तोरण पट्टी को कंप्लीट करना है। तो चलिए हम इसी तरह से बनाते हुए तोरण पट्टी को कंप्लीट करके ले लेते हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने पूरी तोरण पट्टी बनाकर ले ली है। देखिए इस तरह से यहाँ तक सेम उसी तरह से बनाते हुए मैंने पूरी तोरण पट्टी बनाई है अपने दरवाजे के हिसाब से। देखिए हमने पहले स्टार्टिंग में ये फोर्थ रो बनाई थी उसमें जो हमने थर्ड और फोर्थ रो बनाई है सेम उसी तरह से देखिए मैं यहाँ तक पूरी तोरण पट्टी कंप्लीट कर चुकी हूँ। देखिए सेम उसी तरह से बनाते हुए अब हमें लास्ट का रो बनाना है। तो देखिए इस तरह से हमने यहाँ तक तोरण पट्टी बना ली है। अब हमें यहाँ पर ये जो लास्ट वाला रो है उसे बनाना है। तो लास्ट वाला रो बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 3 चेन पहले से ही बना कर ले ली है। अब हम धागे को क्रोशिया में ले लेते हैं। अब देखिए लास्ट वाली रो बनाने के लिए 3 चेन हमने पहले से ही बना कर ले ली है। अब देखिए अगले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया, फिर से अगले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया, इस तरह से 3 डबल क्रोशिया के ऊपर 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं। उसके बाद जो हमारा एक चेन का गैप है उसमें भी एक डबल क्रोशिया बनाना है। ये हो गया फोर्थ। उसके बाद अगले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया इस तरह से, फिर से अगला जो एक चेन का लूप है उसमें एक डबल क्रोशिया इस तरह से, फिर से अगले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया इस तरह से, फिर से अगले एक चेन के लूप में एक डबल क्रोशिया और अगले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया, फिर से अगले एक चेन के लूप में एक डबल क्रोशिया और जो अगले हमारी 3 डबल क्रोशिया है उनके ऊपर 3 डबल क्रोशिया, यानी कि देखिए ये दूसरे डबल क्रोशिया के ऊपर भी एक डबल क्रोशिया और लास्ट वाला ये थर्ड चेन में एक डबल क्रोशिया इस तरह से। देखिए इस तरह से हमने ये लास्ट वाला रो बनाकर ले लिया। इसमें टोटल 13 डबल क्रोशिया आ चुके हैं। आप यहाँ पर गिनकर भी देख सकते हो। इस तरह से हमने लास्ट वाली रो में भी 13 डबल क्रोशिया बनाए हैं इस तरह से। अब हमें यहाँ पर एक चेन बनानी है, धागे को लंबा खींचना है और बचे हुए को कट कर देना है। तो देखिए इस तरह से हमने ये लास्ट वाला रो भी बनाकर ले लिया है। अब देखिए इस तरह से हमारा ये तोरण पट्टी का डिज़ाइन बनकर कंप्लीट हो चुका है इस तरह से। और ये बहुत ही आसान है बनाने में और बहुत जल्दी भी बनकर तैयार हो जाता है इस तरह से। अब हमें इसका बॉर्डर बनाना है। तो बॉर्डर बनाने के लिए येलो कलर का धागा लिया है मैंने यहाँ पर।
अब येलो कलर के धागे को भी क्रोशिया में स्लिप नॉट लगा करके इस तरह से ले लेना है। अब देखिए बॉर्डर बनाने के लिए हमें यहाँ से स्टार्ट करना है। हम किसी भी एक कॉर्नर से या फिर बीच में से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इस वाले कॉर्नर से स्टार्ट कर रही हूँ। तो इस तरह से सिंगल क्रोशिया से धागे को ज्वाइन कर लिया है। यहाँ पर हमने 3 चेन बनाई, बीच में 1 और 2 लूप स्किप किए और थर्ड लूप में एक स्लिप स्टिच बनाई। देखिए फिर से 3 चेन बनानी है, नीचे से 1 और 2 चेन स्किप करनी है, थर्ड चेन में एक स्लिप स्टिच, फिर से 3 चेन बनानी है, नीचे से 1 और 2 लूप स्किप करने हैं यानी कि 2 चेन स्किप करनी है और थर्ड चेन में एक स्लिप स्टिच, फिर से 1 2 और 3 चेन, फिर से नीचे से 2 लूप स्किप करने हैं और थर्ड यानी कि लास्ट वाले लूप में यानी कि लास्ट वाले चेन में ज्वाइन करना है स्लिप स्टिच से इस तरह से। अब फिर से यहीं पर 3 चेन बनानी है और ये जो फर्स्ट लूप है देखिए ये वाला, इसी में स्लिप स्टिच बनानी है इस तरह से, फिर से 3 चेन इस तरह से और अगले वाले लूप में एक स्लिप स्टिच, फिर से 3 चेन और अगले वाले लूप में स्लिप स्टिच, फिर से 3 चेन और अगले वाले लूप में स्लिप स्टिच, फिर से 3 चेन और अगले वाले लूप में स्लिप स्टिच। देखिए बॉर्डर बनाना भी बहुत ही आसान है, ये बहुत आसान बॉर्डर है और दिखने में भी बहुत सुंदर दिखती है। तो देखिए इसी तरह से हमें 3 चेन स्लिप स्टिच, 3 चेन स्लिप स्टिच, 3 चेन स्लिप स्टिच इसी तरह से बनाते हुए इस बॉर्डर को कंप्लीट करना है। अब देखिए जैसे कि हमने इस ओर से बनाया है उसी तरह से तोरण पट्टी के दूसरी ओर से भी बनाना है और जैसे कि हमने यहाँ पर हर एक लूप में स्लिप स्टिच बनाई है 3 चेन बनाते हुए, उसी तरह से हमें पूरा बॉर्डर कंप्लीट करना है। तो चलिए जैसे कि हमने यहाँ तक बनाया है 3 चेन स्लिप स्टिच, 3 चेन स्लिप स्टिच, इसी तरह से हम पूरी बॉर्डर बनाकर ले लेते हैं। देखिए सेम इसी तरह से बनाना है नीचे की ओर से भी, और जैसे कि हमने इस साइड में बनाया है उस साइड से उसी तरह दूसरी साइड से भी बनाना है। तो चलिए इसे बनाकर ले लेते हैं। तो देखिए इसी तरह से मैंने तोरण पट्टी की पूरी बॉर्डर बनाकर ले ली है। देखिए 3 चेन स्लिप स्टिच, 3 चेन स्लिप स्टिच इसी तरह से पूरा बॉर्डर कंप्लीट किया है इस तरह से यहाँ तक। और देखिए ये बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। देखिए दोनों तरफ से बनाया है, देखिए इस तरफ से यहाँ तक मैं बनाकर लाई हूँ। देखिए अब यहाँ पर कॉर्नर पे हमें इसे ज्वाइन करना है। तो ज्वाइन करने के लिए देखिए स्टार्टिंग में जो हमने 3 चेन बनाई थी उसमें से इस तरह से धागे को खींच लेना है, एक स्लिप स्टिच बनानी है, एक चेन बनानी है और धागे को लंबा खींचकर कट कर देना है। तो इस तरह से इसे ज्वाइन करना है। देखिए इसी तरह से ये तोरण पट्टी बनकर तैयार हो चुकी है। अब देखिए ये जो हमारे निकले हुए धागे हैं पीछे से, इन सबको अंदर के स्टिचेस में छुपा देना है इस तरह से बैक स्टिचेस में, और बचे हुए को कट कर देना है। अब जैसे कि हमने एक छुपा कर कट कर दिया है उसी तरह से बाकी के बचे हुए जो धागे हैं उन्हें भी अंदर के स्टिचेस में छुपा कर कट कर देना है। तो देखिए इस तरह से धागे को भी कट कर लिया है और ये हमारा तोरण पट्टी का डिज़ाइन बनकर तैयार हो चुका है। अब इसके ऊपर लगाने के लिए हमें ये छोटे छोटे फ्लावर्स बनाने हैं जो कि मैंने पिंक कलर में बनाए हैं। अगर आपको तोरण येलो और ग्रीन कलर से ही बनाना है तो आप यहाँ पर येलो कलर से भी बना सकते हो। मुझे तोरण में पिंक कलर यूज़ करना है तो मैं यहाँ पर पिंक कलर से ही बना रही हूँ। आपको जो कलर पसंद है आप उससे बना सकते हो। तो इसे बनाने के लिए हमें पिंक कलर का धागा लेना है। इस तरह से एक मैजिक रिंग बनानी है। देखिए एक मैजिक रिंग बनानी है इस तरह से। अब यहीं पर 2 चेन बनानी है, एक डबल क्रोशिया मैजिक रिंग में, अब एक ट्रिपल क्रोशिया, इस तरह से 2 बार फंदा लेंगे और एक ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से 2 बार 2 बार और 2 बार 3 बार धागा निकालेंगे और ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से एक डबल क्रोशिया इस तरह से। अब यहीं पर 2 चेन और सेम मैजिक रिंग में ही एक सिंगल क्रोशिया। देखिए इस तरह से पहले हमने 2 चेन बनाई, फिर एक डबल क्रोशिया, एक ट्रिपल क्रोशिया, फिर से एक डबल क्रोशिया और 2 चेन बनाकर एक सिंगल क्रोशिया बनाया। अब यहीं पर फिर से 2 चेन बनानी है इस तरह से, एक चेन और एक 2 चेन, फिर से एक डबल क्रोशिया, फिर से एक ट्रिपल क्रोशिया, ट्रिपल क्रोशिया होने के बाद फिर से एक डबल क्रोशिया और फिर से 2 चेन बनानी है और सेम मैजिक रिंग में ही सिंगल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। देखिए 2 लूप हमने बना लिए, इसी तरह से तीसरा भी बनाना है। तो फिर से 2 चेन, एक डबल क्रोशिया, एक ट्रिपल क्रोशिया,
इस तरह से 2 बार फंदा लेकर के इस तरह से एक ट्रिपल क्रोशिया, फिर से एक डबल क्रोशिया और फिर से 2 चैन और मैजिक रिंग में ही सिंगल क्रोशिया बनाना है। सेम उसी तरह से देखिए यहाँ पर हमने इस तरह के 3 लूप बना लिए, 3 पेटल बना लिए इस फ्लावर में। अब मैजिक रिंग को खींचना है इस तरह से। अब यहीं पर एक चेन बनानी है और धागे को लंबा खींचकर कट कर देना है। तो देखिए इस तरह से हमने ये छोटा सा फ्लावर बनाकर ले लिया है, जो कि बनाना बहुत ही आसान है। देखिए इस तरह से अगर आप येलो कलर में बनाओगे तो वो भी बहुत सुंदर दिखेगा। अब देखिए इसी तरह से मैंने यहाँ पर 5 फ्लावर बनाए हैं और मैं इस तोरण के ऊपर 5 फ्लावर लगाने वाली हूँ। आप चाहे तो ज़्यादा भी लगा सकते हो। तो इन फ्लावर को लगाने के लिए निडल में पिंक कलर के धागे को ले लेना है इस तरह से। अब देखिए तोरण पट्टी के ऊपर हमें ये 5 फ्लावर बनाने हैं, तो 5 फ्लावर के हिसाब से हमें थोड़ी थोड़ी जगह छोड़ करके इसे लगाना है। तो देखिए मैं स्टार्टिंग में यहाँ पर एक लगाऊंगी, उसके बाद यहाँ पर एक, इस तरह से थोड़ा थोड़ा अंतर छोड़ करके इसे लगा लूँगी। अगर आप ज़्यादा फ्लावर्स लगा रहे हैं तो आप थोड़े से पास पास भी लगा सकते हो, पर मैं यहाँ पर 5 ही लगा रही हूँ। अब देखिए यहाँ पर इस तरह से हमें फ्लावर लगाना है। तो फ्लावर लगाने के लिए देखिए नीचे से हमें जहाँ पर लगाना है वहाँ पर डबल क्रोशिया में से नीडल को ऊपर की ओर खींच लेना है। पीछे से थोड़ा सा धागा छोड़ देना है इस तरह से गांठ लगाने के लिए। अब जहाँ पर हमने फ्लावर लगाना है देखिए एक साइड से इस तरह से नीडल से ऊपर की ओर निकाल लेना है इस तरह से। अब देखिए एक मोती लगाना है। अगर आपके पास मोती अवेलेबल है तो लगा सकते हैं, अगर नहीं है तो यहाँ पर नहीं लगाएंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए वहीं पर से दूसरी ओर से इस तरह से धागे को नीचे की ओर निकालना है। अब जहाँ से हमने जिस डबल क्रोशिया में से धागे को ऊपर निकाला था उसी के पास से हमें नीचे की ओर निकाल लेना है धागे को इस तरह से। देखिए इस तरह से ये जो दोनों निकले हुए धागे हैं इन्हें भी हमें क्रोशिया की मदद से बैक साइड में ले जाना है। तोरण पट्टी के इस तरह से क्रोशिया की मदद से पीछे की ओर ले जाना है। अब देखिए इस तरह से बना लिया। अब पीछे की ओर से जो हमने मोती लगाया हुआ है दोनों धागा है जो ज्वाइन किया हुआ, उन दोनों में अच्छे से 1-2 गांठें लगा लेनी है। इस तरह से एक गांठ लगा ली और इसी तरह से और एक गांठ लगा लेंगे ताकि ये टाइट हो जाए। इस तरह से लगा लिया। अब ये जो बचे हुए धागे हैं उनमें भी हमें इस तरह से एक गांठ लगा लेनी है ताकि वो फिर से ऊपर की ओर ना जाए। इस तरह से अच्छे से 1-2 गांठें लगा लेंगे। अब जो बचा हुआ धागा है उसे कट कर लेना है। अब ये जो नीडल वाला धागा है इसे अभी कट नहीं करना है। ये जो हमारा फ्लावर है लगाया हुआ ये इस तरह से ऊपर की ओर आ सकता है, तो हमें इसे और दूसरी जगह पर भी ज्वाइन करना है। तो देखिए इस तरह से ये सेंटर वाला जो पार्ट है देखिए ये वाला, यहाँ से हमें नीडल को ऊपर की ओर निकालना है इस तरह से ताकि ये ऊपर की ओर ना आए। देखिए इस तरह से नीडल को यहाँ से ऊपर की ओर निकालना है। अब यहीं से देखिए एकदम पास से यहीं से फिर से उसी डबल क्रोशिया में से नीडल को पीछे की ओर ले जाना है। इस तरह से एकदम छोटा सा स्टिच बनाना है ताकि वो दिखे भी ना। इस तरह से एकदम छोटा सा देखिए इस तरह से ये ज्वाइन भी हो जाएगा और ये स्टिच दिखाई भी नहीं देगा। अब देखिए पीछे से जिस डबल क्रोशिया में से हमने धागे को लाया है वहीं पर इस तरह से नीडल को डालना है। अच्छे से इस तरह से गांठ लगानी है। देखिए इस तरह से अच्छे से गांठ लगा लेनी है। अब ये जो धागा है इसे इसी तरह से कट कर सकते हैं या फिर इस तरह से अंदर की स्टिचेस में छुपा दीजिएगा इस तरह से और बचे हुए को कट कर लीजिएगा। अब ये जो निकला हुआ धागा है इसे भी हम अंदर की स्टिचेस में छुपाकर कट करके ले लेते हैं। तो देखिए इस तरह से थोड़ा सा छिपाना है और फिर कट कर देना है ताकि ये निकले नहीं। तो देखिए इस तरह से हमने ये फ्लावर लगा कर ले लिया है। एक फ्लावर लगा लिया है। अब जैसे कि हमने ये एक फ्लावर लगाया है उसी तरह से हमें बाकी के फ्लावर्स लगाने हैं। तो देखिए थोड़ा सा अंतर छोड़ करके मैं ये दूसरा लगाऊंगी, उसके बाद थोड़ा सा अंतर छोड़ करके तीसरा लगाऊंगी और चौथा और पांचवा। इस तरह से पांचों फ्लावर को एक साथ लगा कर ले लेना है थोड़ा थोड़ा अंतर छोड़ करके। तो चलिए इसी तरह से जैसे कि मैंने एक लगाया है सारे फ्लावर्स को लगा कर ले लेते हैं।
तो देखिए इस तरह से मैंने सारे फ्लावर्स लगा लिए हैं। देखिए इतना अंतर छोड़ा है, आप अपने तोरण पट्टी के हिसाब से छोड़ सकते हो, चाहो तो ज़्यादा भी फ्लावर्स लगा सकते हो। तो मैंने यहाँ तक सारे फ्लावर्स लगा कर ले लिए हैं 5 और इस तरह से हमारी ये तोरण पट्टी बन करके तैयार हो चुकी है। तो आपको ये तोरण पट्टी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसमें आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा।